हेलो हेलो, राम कथा का दूसरा दिन अभी स्टार्ट ही महाराज जी स्वामी दिनेशानंद जी शुरू कर रहे थे। बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे जनपद में ही यहाँ आसपास हम समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय डॉक्टर अजय शुक्ला जी अचानक आप सडन आ गए आज। अब आप देखिए अभी स्टार्ट हो रही थी कथा, अभी भीड़ तो होगी। अभी कथाकार हमारी राघवप्रिया जी भी मंच पे नहीं पधार पाई हैं वृंदावन से, और स्वामी जी की ये लीला बाबा का स्थान है। मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत अपनी ओर से, पूरे ग्राम की ओर से, तथा ये संयोजक लोगों की ओर से मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतनी व्यस्ततम लाइफ है आपकी, एक सेकंड का मौका आपको नहीं मिलता। ये शांति विलास अस्पताल है, शांति विलास आप लोग केपी कॉलेज के ठीक सामने, शायद मैंने अभी कहा ना यूपी में इतनी बड़ी हॉस्पिटल नहीं है जिसके आप सर्वे सर्वा हैं। डॉक्टर साहब की वो अस्पताल है, बड़ी सेवा। खास करके मैं इसलिए भी तारीफ करूंगा, हम लोग पैसे से अध्यापक हैं, कोई भी अगर डॉक्टर साहब के पास पहुंच जाता है मैं अध्यापक हूं तो उसकी फीस तक नहीं लेती। मैं अपने को मैं बता रहा हूं, कभी भी जीवन में कभी भी डॉक्टर साहब को फीस नहीं दिया, कभी भी। इतने महान व्यक्तित्व हैं और गरीबों की, असहायों की बहुत मदद करते हैं। भगवान की कृपा है आपके ऊपर, इसीलिए तो यहाँ उपस्थित हो गए। ये आज की व्यस्त लाइफ में कोई समय देगा 2-4 मिनट? अब यहाँ आप डॉक्टर साहब आगे हम लोग जाते हैं, हमारे संकोच बस बात नहीं करते कि डॉक्टर साहब उतने में 5-6 मरीज देख लेंगे। ये हालत होती, लंबी लाइन वहाँ लगती है। लेकिन आज सौभाग्य का दिन है कि ऐसे महाविभूतियाँ हमारे प्रदेश की, हमारे देश की यहाँ उपस्थित हो गई। ये बाबा की कृपा है और राम भक्तों की कृपा है कि डॉक्टर साहब जैसे व्यक्तित्व यहाँ उपस्थित हैं। मैं बहुत बहुत आपको 2 मिनट में क्षमा चाहूँगा व्यास जी से कि मैं थोड़ा सा घर से होकर के आ रहा हूँ अभी, तब तक हमारी कथा वाचिका भी आ जाएंगी। डॉक्टर साहब का समय हम अभी 10 मिनट लेंगे। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर समस्त जीवों का कल्याण करते हुए और हमारे से रमेश शुक्ल जी के संप्रेम में इस कथा पंडाल में प्रभाव करके आज अपने जीवन को आप धन्य किए हैं। भगवान की जो कथा है ये दुर्लभ है संसार में। स्वर्ग सत्य भगवान की कथा का रस जो है अमृतपान, ये स्वर्ग में नहीं सकता, सप्तलोक में नहीं सकता, ना तो कैलाश कर नहीं सकता है। स्वर्ग सत्य कैलाश वैकुंठ अतः पिबन्तु सद्भाग्य आप लोग बड़भागी हैं, भाग्यवान हैं जो गंगा के पावन तट तक
लीला भगवान के पावन प्रांगण में बैठ करके भगवान की कथा पुरुष श्रवण करवा रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। तो आइए दोनों भगवत नाम संकीर्तन करें, इसके बाद कथा प्रवेश। श्री राम सीताराम नाम बलराम संकीर्तन करते हैं, लगता है उनका जीवन धन हो जाता है। सीताराम जो बोले भगवान के नाम से, सीताराम जी के नाम से जहाँ भक्ति होती है और सारे सुख प्राप्त होते हैं जी को। सीताराम जो जीवन धन हो जाएगा, आपका हृदय भक्ति से पूर्ण हो जाएगा, सुख से आनंदित हो जाएगा। प्यारे, इसलिए इस हृदय के लिए आपको नहीं बैठाना है, काम को धन्यवाद को नहीं बैठाना है। अगर बैठाना हो, मूर्ति बैठानी हो, भगवान की मूर्ति बैठाइए, जीवन धन हो जाएगा आपका। जय जय श्री राम Thank you.
समस्त ब्रह्मचारी बालक वृंद, आप सभी लोग यह सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। लीला बाबा के पावन दरबार में भगवान की मंगलमयी में कथा पंचदिवसी चल रही है और इस भक्ति रूपी गंगा में स्नान करेंगे, आपका जीवन धन्य हो गया। और जो इस प्रसाद चूक जाएगा उसको क्या मिलेगा जानते हैं? जहां भी भगवान की कथा हो, कथा सुन करके न जाए मनुष्य, वो भक्त उसके जीवन में, उसके घर में, उसके परिवार में कलह ही कलह, घर में काल मौते, भाई भाई का प्रेम टूटता है, माता पिता का प्रेम टूटता है, बच्चे बिगड़ जाते हैं, संसार विहीन हो जाते हैं, घर में बहुता बात करती है, एक दूसरे से भक्ति नहीं है, क्योंकि सारे संस्कार, सारे गुण, सारे भक्ति आपको सत्संग से ही मिलेगी। क्योंकि वो ऐसा दरबार है जहां पर आने के बाद सारे दोष मिट जाते हैं, भेदभाव हट जाते हैं, भगवान का स्वरूप है निर्मल मन, आपका मन पवित्र हो जाएगा। और जब यहाँ से आप अपने घर में जाएंगे वही भाव लेके जाएंगे। अब तक आपके मन में कला है, आपके राग या द्वेष है, माया का आवरण आडंबर आपके ऊपर पता गया है, भगवान की परीक्षा के लिए कैसे पास हो गया, वही तो है। कलयुग ने सारे जीवों की मति को देख लिया, हम उस मति में खेल रहे हैं। ये सुंदर अवसर जो प्राप्त हुआ है लीला बाबा की देख में, अगर अब हम जगे आप तो कभी जग नहीं सकते, कल्याण भी होने वाला है। जहाँ संत महात्मा का पदार्पण हो, जहाँ भगवान की कथा हो, इसमें जो भक्त श्रद्धा से, विश्वास से आकर के समय देते हैं, हाजिरी लगाते हैं परिवार के साथ, महाराज उसका जीवन धन्य हो जाता है।
भगवत कृपा से पंचदोषी श्री राम जी की कथा आप सबके समीप गंगा मैया के पावन तट पर श्री लीला बाबा के पावन दरबार में चल रहा है और कथा का आज दूसरा दिवस है। जो भक्त भगवान के हैं प्रचार प्रसार हुआ आकर के बैठे हैं। हमारे सामने तो बहुत से श्रोता हैं, अनगिनत श्रोता बैठे हुए हैं। किसी श्रोता के पास कम भी अगर बुद्धि होगी तो भाव उसका प्रबल है, किसी के पास प्रबल बुद्धि है तो भाव भी उसका प्रबल है। रोम रोम से कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान की कथा तो जब प्रयागराज में हुआ तो भरद्वाज सुनने वाले अकेले, सुनाने वाले याज्ञवल्क्य महाराज, वक्ता के सामने अकेले श्रोता भरद्वाज। भगवान शिव वक्ता, श्रोता एक, मैया पार्वती। याज्ञवल्क्य भगवान कथावाचक और काकभूषण भी महाराज सुन रहे हैं पक्षी के रूप में। और हमारे सामने आज तो बहुत से श्रोता हैं। जो स्वामी तुलसीदास महाराज के सामने बहुत सारे श्रोता, आज पूरा विश्व, पूरे भक्त उस कथा में आह्वान कर रहे हैं। यह भगवान की भक्ति है। यद्यप भगवान के बहुत से अवतार हुए, 24 अवतार भगवान के हुए, लेकिन उन 24 अवतारों में 2 अवतार पूर्ण माने गए। एक रामा अवतार जो त्रेता में हुआ, जिनकी कथा हम आप श्रवण कर रहे हैं। दूसरा द्वापर में कृष्ण अवतार हुआ। भगवान राम जी 12 कलाओं से युक्त हुए, संसार में आए और पग पग पर आदर्श को, अपनी मर्यादा को, अपने चरित्र को, अपनी संस्कृति को, धर्म और दर्शन को प्रकाशित किए। इसलिए भगवान श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम चंद्र जी की उपाधि को प्राप्त हुए श्री राम। और भगवान श्री कृष्ण का दूसरा पूर्ण ब्रह्मा अवतार द्वापर में हुआ, जो 16 कलाओं से युक्त हुए। स्वागत वंदन आप सबका है। जो भी कथा में, भगवान कथा में समय निकाल करके सेवा दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, ये उनका बहुत बड़ा समय है जीवन का, क्योंकि यह जीवन मिला है भगवान को पाने के लिए। देखिए भक्त, यही तो भक्त है प्रभु। कभी सारे काम को छोड़ करके अगर निमंत्रण मिल गया कि भगवान की कथा हो रही लीलापुर में, तो अपने सारे समय को देखते हुए इस कथा के लिए समय निकालना, यह भगवान की कृपा है। जब भगवान की कृपा होती है तो घर में भक्ति आती है। कौन सा घर? यह घर नहीं। इस घर में भक्ति तब जाएगी, प्रवेश करेगी, जब इस घर में भक्ति होगी। अगर यह घर भक्ति से विहीन है तो आपके साथ पाप जाएगा उस घर में, प्रेतात्मा प्रवेश करेगी उस घर में, छल कपट कैतो प्रवेश करेगा उस घर में। और जब उस घर में ऐसे लोग जहां रहते हैं, उस घर में सुख और शांति नहीं मिलती। कि भगति स्वतंत्र सकल शोक खानी, सकल
रामचंद्र भगवान की भक्ति स्वतंत्र है और सारे सुख की खान व्यक्ति है। भगवान के दरबार में भक्त के लिए ऐसा कोई चीज नहीं है जो भक्त भक्ति के बल पर भगवान से प्राप्त न कर सके। और आज भगवान के अनेकों अवतार संसार में हुए। भगवान श्री राम जी के आने का कारण कोई न कोई कारण होता है। अगर राम कथा यहाँ नहीं होती तो आप लोग नहीं आते। कारण भगवान की कथा। आज लीला बाबा यहाँ नहीं होते तो यह पंडाल यहाँ नहीं लगता। कारण लीला बाबा का सुंदर दिव्य भक्तिपूर्ण स्थान। तो कोई कोई कारण होता है। आज भगवान ने हमें भी इस मनुष्य का तन दिया है। इसके पीछे हमारे पूर्व जन्म का कारण है। हमने कोई सुंदर किए, सुंदर कोई कर्म किए जो आज मनुष्य रूप में होकर के हम सुंदर सुंदर भोगों का उपभोग कर रहे हैं। और एक ऐसा अवसर है मनुष्य का तन पाना मिलना बड़ा दुर्लभ है। अगर इस अवसर को अगर हमने खो दिया तो फिर 84 लाख योनियां हैं, अनेकों जीव हैं। विचार करिए, जब उस जीवों को आप देखते होंगे जिनके ऊपर डंडे बरसते हैं, जो खूंटे से बंधे होते हैं, वो अपनी वाणी को अपने भाव को व्यक्त नहीं कर सकते, मित्रों से होते हैं। काश मैं भी मनुष्य होता तो हम भी भगवान की भक्ति करते और भगवान को प्राप्त कर लेते। वो संसार में जो सृष्टि बनाया, जो हम मनुष्य रूप में आए, तो हम कहां से आए? ये मानव की सृष्टि कैसे चली संसार में? हम मानव कैसे बने? हर मास शाम खून का जो शरीर मिला है, मनुष्य का जो पिंड बना, यह पिंड कैसे बना? सृष्टि के विधान में ब्रह्मा के पुत्र महाराज मनु हुए। मनु ब्रह्मा के पुत्र हैं। ब्रह्मा के दाएं भाग से मनु और बाम भाग से मां शत्रुपा प्रकट होती हैं और उन्हें सृष्टि करने का आदेश ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त होता है। सारा संसार जलमग्न है। लोग सृष्टि करने के लिए संसार में आए और पृथ्वी का छोटा सा भाग जब भगवान ने स्थापित कर दिया, एक आधार बना, उस धराधाम पर मनु ने अपना सृष्टि का दायित्व जो निभाना प्रारंभ कर देते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, शंभु मनु वरुषित रूपा, शंभु मनु वरुषित रूपा, जिनसे भई मन सृष्टि अपूर्वा, जिनसे भई मन सृष्टि अपूर्वा, गणपति भर आचरण में लीका, गणपति भर आचरण में लीका, अद्भुत सृष्टि सज्जन में महाराज शंभु मनु और शत्रुपा मैया संसार में आए। इनके दो पुत्र हुए। बड़े पुत्र नृप उत्तानपाद, छोटे पुत्र प्रियव्रत
और 3 कन्याएं हुई, देवहूति, आकृति और प्रसूति। इन्हीं से पूरा संसार भर जाता है। बड़े भाई, आज वे प्रबुद्धि में दयाला जठोर धलो जी कपिल कृपाला, जो कपिल भगवान हैं, जो कपिल जी का आश्रम आप जानते हैं, जो लोग गए हैं गंगा सागर में, इन्हीं कपिल महाराज के नेत्रों से महाराज सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए थे। जो गंगा मैया आपके सामने दिखाई दे रही है ना, ये सगर के पुत्रों को तारने के लिए आई थी। उसके माध्यम से, महाराज कपिल मुनि के माध्यम से। और आज गंगा मैया आप सबके बीच में दर्शन कर रहे हैं। दर्शन नहीं होता है। देवहूति के पुत्र कपिल भगवान के रूप में आए। 24 अवतार में एक अवतार उनका भी हुआ है, जिन्होंने सांख्य शास्त्र की रचना की। सांख्य शास्त्र दर्शन है, सांख्य दर्शन जिसे हम बोलते हैं। उसको पढ़ने के बाद जीवात्मा फिर इस माया में नहीं पड़ता। और महाराज मनु का जो राज्य है, बहुत बड़ा राज्य, भोग कर रहे हैं, राजा जगत के हैं, सुंदर पत्नी शत्रुता, जिनकी धर्मनिष्ठ पत्नी है, जिनकी पुत्रियों से संसार भर गया, जिनके नाते के रूप में महाराज कपिल मुनि आए। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। आप सबके बीच में वृंदावन से पधारी आदरणीय मानस कोकिला सुश्री राघव प्रिया और मैया आदरणीय श्री श्यामलता ओझा जी, आप सबके बीच में यह परम सौभाग्य हम सबका है। महाराज मनु राज्य कर रहे हैं। हम एक छोटा सा सेवा मिला है मनुष्य रूप में अपने घर को संभालने के लिए। यह भी राज्य है, अपने घर का राज्य है। पुत्र है, पत्नी है, भाई है, बंधु है, घर गृहस्थी का राज्य हमें भगवान ने सौंप दिया। इस राज्य को हम छोड़ना नहीं चाहते। ऐसा कौन है जो अपने परिवार को छोड़ना चाहता है, अपने पुत्र अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता हो? छोटी सी गृहस्थी अगर मिल जाए, छोटा सा मकान बन जाए, कहीं उस मकान से दूर होना चाहता हो, ऐसा कोई है? आपने सुंदर मकान अगर बना लिए, कोई महात्मा अगर आपसे मकान मांग ले, बाबा मकान, एक कुटिया, एक कमरा मुझे दे दें, तो क्या हो दशा आपकी होगी? आप उन्हें प्रणाम कर लेंगे, क्योंकि एक मकान बनाने में समय लगता है। कैसे कैसे हम मकान बनाते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इस मकान में हम रह नहीं पाएंगे। कबीरदास ने लिखा है कि कंकड़ चुनी चुनी कि महल बनाओ, लोग कहे घरी मेरा कंकड़ चुनी महल बनाओ, लोग कहे घरी मेरा क्या है? ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, तेरा
अपने परिवार को छोड़ने का प्रयास नहीं करते, मन ममता में फंसे हुए हैं। जब छोड़ने का समय आता है तो अथाह कष्ट होता है, प्यारे, अथाह दुख होता है। यही है सब। लगता है प्रेम से श्री रामचंद्र भगवान जी को। यही तो विरह है, यही तो मोह है। हम अपने परिवार को छोड़ नहीं सकते। जब हम अपने परिवार को छोड़ नहीं सकते, अपने पुत्र को छोड़ नहीं सकते, अपनी पत्नी को छोड़ नहीं सकते, अपने घर को छोड़ नहीं सकते, तो हम संसार को कैसे छोड़ सकते? मेरा पुत्र, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरा घर इतना सुंदर है जिसको छोड़ने का मन नहीं करता। तो संसार कितना सुंदर है तो हम उसको कैसे छोड़ेंगे भाई? विचार करिए। जब इतनी सुंदरता को हम छोड़ नहीं सकते, इतने में ही हम प्रसन्न हैं, खुश हैं, सब कुछ मिल जा रहा है। थोड़ा विचार करिए, जो इस संसार को बनाया होगा वह कितना सुंदर होगा। हम उसकी तरफ उस सुंदरता को नहीं देख सकते। सलोनी सरकार हमारे जब जनकपुर में पहुंचे हैं तो निराकार के उपासक जनक जी, जो जिनका मन केवल ब्रह्म में निरंतर रमण करता था, साकार रूप आज उनके सब सामने राम के रूप में जब वही ब्रह्म सामने आए तो उनकी दशा क्या हो जाती है? श्री राम। सम्मानित कथा प्रेमी जनों, 2 मिनट हमारे बीच में अभी हम डॉक्टर साहब अजय शुक्ला जी, मैं थोड़ा घर चला गया था आपको लेकर के कथा में, इसलिए इतनी बड़ी हस्ती हमारे बीच में हो तो 2-4 मिनट समय देना ये बहुत ज़रूरी है और ये साधारण पुरुष नहीं है। तो मैं डॉक्टर साहब को आमंत्रित करूंगा 2 मिनट के लिए इस कथा में हम सबको आशीर्वाद देंगे। और सर्वप्रथम ये राघव प्रिया जी वृंदावन से हमारी जो कथावाचिका हैं, विशेष निवेदन पर डॉक्टर साहब की सौभाग्य ही हम लोगों का है, इतनी बड़ी हस्ती और एक अपने आप स्वयं कर करके। मैंने कल भी कहा था, लेकिन अब भगवान की कथा सुनने वालों की बहुत कमी हो गई। इतना बड़ा कुंभ लगा मेरा, आपने देखा, दुनिया दंग रह गई, दुनिया दंग रही। तो ईश्वरीय चमत्कार जब होता है, ऊपर वाले की दया होती है तो ऑटोमेटिक वो सबको बुलाता है। तो जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं ये सब भगवत प्रेमी जन हैं, इनके ऊपर उसकी कृपा है।
निमित्त कोई होता है, तो हमारी क्या हैसियत है डॉक्टर साहब, हम लोग तो आपके सामने समझ रहे हैं क्या है, लेकिन ये इनकी कृपा है लीला बाबा की, इस धरती पर मुझे मोटिवेट करके दो दो तीन तीन कार्यक्रम इन्होंने भी ऑल ऑफ सडन। दिनेशानंद जी हमारे बीच उपस्थित हैं काशी से, साधारण कथाकार नहीं है। तो राघव प्रिया जी को मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब आपकी हॉस्पिटल बहुत बड़ी है, शांति विलास ये केपी कॉलेज है ठीक उसके सामने, तो उसके आप डायरेक्टर हैं, सर्वे शर्मा हैं, डॉक्टर साहब की अस्पताल है। और भगवान के ये डॉक्टर भी कहा जाता है ना कि डॉक्टर मीन्स सेकंड गॉड, तो ईश्वर के स्वरूप आप भी हैं और ईश्वर की कथा हो रही है, भगवान की कथा हो रही है हमारे बीच समय निकाल करके। बहुत व्यस्तम टाइम है, आप जाना भी चाह रहे हैं क्योंकि बहुत पेशेंट वहाँ लाइन लगती है, तो मैं चाहूँगा कि 2 मिनट आप आशीर्वाद देंगे हम सबको और जाएंगे। सर्वप्रथम प्रिया जी हमारी कथा वाचिका हैं, मैं चाहूँगा कि डॉक्टर स्वागत करेंगे। साथ ही आप राघव प्रिया जी की माता जी भी हैं, श्यामा ओझा जी, उनका भी डॉक्टर साहब द्वारा स्वागत अभिनंदन वंदन है। और मैं इसी के साथ 2 मिनट डॉक्टर साहब से चाहूँगा कि हम लोगों को आशीर्वचन दें, ये कथा हमारी पूर्ण हो और ऐसे ही आपका आशीर्वाद हमेशा बनता रहे। और किसी को कोई सेवा की आवश्यकता होगी, आप जितने प्रेमीजन यहाँ बैठे हैं, मैं कह रहा हूँ आप डॉक्टर साहब के यहाँ बेहिचक जाइए और रेफरेंस दे दीजिए कि मैं लीलापुर का हूँ, खुरमा का हूँ, ककरा का हूँ, तो आपकी पूरी मदद करेंगे, इसमें 2 राय नहीं है। इतने महान व्यक्तित्व हैं डॉक्टर साहब, इसलिए आप सभी कभी भी किसी संकट में किसी रोग से पीड़ित हैं तो आप डॉक्टर साहब की सेवा बेहिचक ले सकते हैं और बहुत मदद करते हैं गरीबों की। इन्हीं सब लोग साहब मैं डॉक्टर साहब से चाहूँगा 2 मिनट आपसे। सभी कथावाचकों को मेरा सादर प्रणाम। और महाराज जी आए हुए हैं, श्री दिनेशानंद जी महाराज, मैंने पहले भी आपको यूट्यूब पे कई बार देखा हुआ है और बहुत बढ़िया कथा बातें होते हैं। आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है, लेकिन अभी चाचा जी ने बताया कि स्पेशल जो है इनको आपको फुर्सत नहीं रहती दिल्ली से और वृंदावन से, आपके विशेष आग्रह पर आप यहाँ आई हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और विशेष आभार आपका कि आपने इस लीला कला में जो पूरा ये समय बांधा हुआ है, इतने अच्छे कथावाचक को बुलाया है, ये सबका सौभाग्य है। ये हमारा भी सौभाग्य है कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भगवान की विशेष कृपा है आपके ऊपर कि जो कई बार भी पहले भी कथा करा चुके हैं आप, तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से मेरा हॉस्पिटल है शांति विलास हॉस्पिटल, कभी भी आप लोग आइए, निःशुल्क हमारी तरफ से सबको इलाज होगा। प्रणाम सर। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं यहाँ पर हमारे बीच शायद अरविंद तिवारी जी भी बैठे हैं। अरविंद तिवारी जी हैं क्या? चलिए ठीक है महाराज, स्टार्ट। श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। जो भी भगवान की कथा में अपना समय निकाल करके, अमूल्य समय है, और इस कलिकाल में कलयुग जैसे धर्म शब्द लुप्त भय सदग्रंथ दम्भी निज मति कल्प कर बहुत प्रकट किए बहुपंथ, जिनमें मेरा ये मन भटक रहा है, ऐसी समस्त व्यवस्थाओं को त्याग करके जो लोग भगवान की कथा में, भगवान के भजन में, लीला राधा के दरबार में और ऐसे शुभ सुंदर निर्मल पावन चरित्र को सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं, आप सबको भगवान की भक्ति प्राप्त हो। संसार बड़ा सुंदर है, लेकिन यह संसार जो सुंदरता दिखाई दे रही है, इसमें इतना बड़ा छल है, हमारे साथ कपट है कि हम उसी में बंधे हुए हैं। जो आंखों से दिखाई दे रहा है ये माया है, और हम इसी माया में ऐसे बंधे हुए हैं, ऐसे फंसे हुए हैं कि निकलने का मेरा मन नहीं कर रहा है।
जब तक हम इस माया को जानेंगे नहीं, इस बंधन को तोड़ेंगे नहीं, तब तक उस ब्रह्म, उस सुंदर परमात्मा का स्वरूप, उस सच्चिदानंद का आनंद स्वरूप हम हृदय के नेत्रों से देख नहीं पाएंगे। शाब्दिक भाव तो यह है कि यह जो शरीर मिला है मनुष्य का, भगवान को पाने के लिए मिला है। जो मनुष्य का तन पा करके अपने मन को काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर में लगाया, वह यही फंसा रह गया। 84 लाख योनियां हैं, 4 जीव, श्वेतज, अंडज, उद्भिद, जरायुज। बड़े भाग से भगवान ने यह तन दिया है, सुंदर मन भी दिया है परमात्मा ने, तो ऐसे हम साथ को कैसे छोड़ेंगे? लीला बाबा को आप जो लोग देखे होंगे, उनके स्वरूप को ध्यान करेंगे, उनका स्वरूप आ जाएगा। यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो भगवान श्री राम जी को देखे हैं इन नेत्रों से, या किसी भी देवताओं को जो ब्रह्म रूप में है, प्रभु कृष्ण हो चाहे हमारे शिव शक्ति हो, इन नेत्रों से क्या कभी हम दर्शन कर पाए? कोई देखा तो बताएं हम। एक कल्पना के द्वारा एक चित्रकार बना दिया मूर्ति, हाथ में धनुष बाण थमा दिया गया, मुकुट लगा दिया गया, बंसी पकड़ा दिया गया, गदा पकड़ा दिया गया, त्रिशूल बना दिया गया। हम शंकर हो गए, धनुषधारी हो गए, बंसीधारी हो गया, ये लीलाधारी है। और हम मनुष्य रूप में भी, हम भी एक लीलाधारी पुरुष है। मनुष्य की लीला मनुष्य ही जानता है, मन में क्या चल रहा है उसे ही पता है प्यारे। केवल एक परमात्मा है जो समस्त अंतर बाहर स्थित है, सब में परमात्मा है। कौन क्या कर रहा है, किस भाव से कथा में आया है, किस भाव से कथा श्रवण कर रहा है, किस भाव से बैठा है। देखता है श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुण, किन समझो में जीव जल कलमल ग्रसित विमूल। क्योंकि जो मन है ना, एक कलकाल से ग्रसित हुआ है, बुलाने पर भी लोग नहीं आते। अगर यहीं पे आदरणीय श्री रमेश शुक्ला जी के द्वारा, किसी भक्त के द्वारा बढ़िया बढ़िया समोसा तो दो ठे बढ़िया, एक एक लौंग लता अगर बटना शुरू हो जाए तो बिना बुलाए यह सब पंडाल भर जाएगा। अगर वो भी नहीं बांटना हो तो माया की नर्तकी बुला लीजिए, दो कोई नाचने वाले आ जाए। देखिए जो नाचती है वे अपने कला का प्रदर्शन करती हैं, अब उनकी कलाओं में अपने ध्यान को नहीं देते। मेरा मन उनकी कामता पे आच्छादित होकर के अपने जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर देता है। विवेकानंद बैठते थे, उस नर्तकियों के नाच को भी देखते थे राजाओं की सभा में, लेकिन उनकी देखने की जो दृष्टि थी वो सबसे अलग थी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जिसकी दृष्टि उसकी सृष्टि, जब से दृष्टि तब से सृष्टि। नाच देखिए, लेकिन देखिए कौन नाच रहा है, कैसे फेंक रहा है, वो कौन अपनी है, तो आपकी दृष्टि तय करेगी प्यारे। भाव तो शुद्ध होना चाहिए। हम संसार में आए हैं एक ही कारण है, क्यों आए? शांति दर्शन करता है। कपिल मुनि जी लिखते हैं हम क्यों आए? हम अपने आप को जाने नहीं, अपने आप को पहचाने नहीं, तो दूसरे के लिए हम मर रहे हैं। आप ऐसे, आप वैसे। स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरीत विधीयते हर्म्यम। यही जीवन है प्यारे। तो ऐसे परमात्मा का हम साथ क्यों छोड़ेंगे? जिसने मनुष्य जन्म पा करके भगवान के साथ को छोड़ दिया, भगवान की पूजा को, भगवान की भक्ति को, भगवान की कथा में अपने मन को नहीं लगाया, साथ छोड़ दिया, उसका जीवन नरकी बन जाता है। उसको यमराज के लोग लेके जाएंगे, ऐसे ऐसे दंड देंगे प्यारे कि रूह कांप जाएंगे। 32 प्रकार के नरक योनियां हैं बाबा। छोटा सा कुछ दुख होता, अभी डॉक्टर साहब आए थे, हॉस्पिटल में कितने लोग मरे होंगे, कितने जीवित होंगे, कितने की सेवा चल रही होगी, एक डॉक्टर बता सकते हैं। यहाँ तो ऐसे डॉक्टर जो परमार्थ कर रहे हैं, एक पैसा आपसे नहीं लेंगे। भैया ने बताया ऐसे ऐसे लोग आते जिनसे पैसा नहीं लेते। एक डॉक्टर वो है
जो परमार्थ कर रहे हैं। एक डॉक्टर वो भी है कि मरने के बाद भी लाश पड़ी रहती है, इसके बावजूद भी काउंटर पे पैसा भरा जाता है, लाखों रुपए देने के बाद लाश ले जाइए मुर्दा। वो भी डॉक्टर है, लूट रहे हैं। विचार करें कि हम जाएं तो जहां कहां जाएं, हम किस हॉस्पिटल में जाएं। सरकार कितनी बड़ी व्यवस्था हमारे समाज में है, सरकारी जो लाभ मुझे प्राप्त नहीं होता। डॉक्टर सरकारी पैसा ले रहे हैं और दवा के नाम पर लूटे जा रहे हैं मरीज। सेवा नहीं हो पा रही है, सरकारी एम्बुलेंस सेवा नहीं कर पा रही है। हॉस्पिटलों में जो हमारी गर्भधारी माताएं हैं, प्रसव के समय उनकी मृत्यु हो जा रही है, समय से वाहन पहुंच नहीं पाता। सारे कारण एक कलयुग है। कलयुग में दूतम पानम स्त्रिया, जहां मदिरा का व्यवस्था हो, देखिए अभी शुरू कर दीजिए भांग मदिरा, भीड़ लग जाएगी, नर्तकी नाचना शुरू कर देगी, आनंद आ जाएगा प्यारे। जहां हिंसा होती है वही लोग वास करते हैं पवित्र लोग। किसी को लूटिए, मारिए, पछाड़िए, 10 बंदूक लेके चलेंगे, दुनिया पीछे चलेगी आपकी, बात मानेगी आपकी। एक संत महात्मा आके चिल्ला के राम राम मुझे भैया, राम के थाम आए, लेकिन समय नहीं मिलेगा, एक माफिया भी आ जाएगा, पूरा गांव चलेगा उसके पीछे। एक कोई पागल संत के रूप में आ जाए, संत है, भगवान को प्राप्त कर चुका है, आप हम ढेला पत्थर मारेंगे, कहां से पागल आ गया। एक कोई आडंबरी काल नहीं आ जाए, सिंहासन लेके चवन लेके आ जाए, जो देश को लूटने वाला सिंहासन बैठा है, धर्मपीठ में बैठा है, देश को लूट रहा है, उसके पीछे हम चलने लग जाएंगे। ये हमारी दृष्टि है, सोच हमारी है, क्योंकि यह सोच वही पोषित है जहां कलयुग में हम पल रहे हैं, उस संस्कार में पल रहे हैं, उस वातावरण में पल रहे हैं। इसीलिए भगवान की कथा गांव-गांव में होती है, जगह-जगह होती है। कथा होगी, आपके हृदय शुद्ध होंगे, आपके विचार शुद्ध होंगे, घर में संस्कार जाएगा, संस्कृति जाएगी, और पूरा घर एक सुंदर स्वर्ग बन करके उस आंगन में ऐसे लोग खेलेंगे, नाचेंगे, भक्ति नृत्य करती है। ऐसे भगवान को हम कैसे छोड़ सकते, ऐसे भगवान को हम कैसे भूल सकते, जिन्होंने इस मानुष का तन हमें दिया है। कि नर समान नहीं कौने हुए ही, नर समान नहीं कौने हुए मिला, चोला मिला, शरीर मिला, जो संतों ने गाया, वेदों ने गाया, यह दुर्लभ शरीर प्यारे, यह शरीर पाने के बाद हम इस शरीर को देने वाले परमात्मा को कैसे भूलेंगे। कि साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, जब मेरा दिल आपका बन गया। यानी आप कौन? आप हमारे बाप भगवान राम। हम राम के साथ को कैसे छोड़ सकते हैं? के साथ छूटेगा कैसे
भगवान से सबसे बड़ा धन है भगवान नाम धन, राम नाम धन। ये अपने धन को भगवान के धर्म में लगा दिया, यही धर्म सुख है। अरे धर्म के लिए अगर शरीर मिल जाए, धर्म के लिए सब कुछ मिल जाए, परिवार मिल जाए, वही धर्म है। जहाँ धर्म है वही विजय है। इस घर में धर्म है वही भगवान ने डाले। से हम चले परम सौभाग्य कथा सुनने का, कथा करने का, कथा कराने का यह अवसर प्राप्त नहीं होता। क्या यह कथा कराने का अवसर एक पशु को मिल सकता है? नहीं मिल सकता। किसी राक्षस को मिल सकता है? नहीं मिल सकता। यह तो उस भक्त मानव को मिलता है, भक्त पिता से प्राप्त होता है। यह भगवान का दिया हुआ अमृत उपहार, इस उपहार को आप कैसे हो सकते? मुझको प्यारा जीवन दिया, मुझको प्यारा जीवन दिया, वादा भी हमने प्रभु से किया, वादा भी हमने प्रभु से किया। धन्यवाद की बाजार से करा दिया। गर्व हमारा उनसे वादा भगवान से है, भगवान इस कारागार से मुक्ति दीजिए, संसार में जाकर के मैं आपका भजन करूंगा, आपका वजन करूंगा, आपका पूजन करूंगा, आपको ही भजूंगा, आपके पास रहूंगा। क्या ये संत है आपके जीवन में? कितना समय निकालते हैं ये आप ही जाने प्रभु। कि मुझको
हम जिस रूप में भी रहेंगे उस रूप में ही परमात्मा का साथ रहेगा। कोई अगर पशु है, कोई कुत्ते है, कोई हाथी है, इस रूप में है भगवान का ही हाथ इसके ऊपर है, भगवान का ही सहारा इसके ऊपर है, क्योंकि समस्त रूप बनाने में भगवान है, दूसरा कोई नहीं है। मोहन आया से हम माया से दूर नहीं हो गए भगवान को नहीं कर सकते, यह कथा नहीं कर सकते। अगर हमें धन का मोह होता, माया होता, इतना बड़ा पंडाल आपको कैसे लगाते भैया? ये धन जो लगा है अपने परिवार को खर्च करते, ये बाबा समझ के आए हैं, ठगने के लिए आए हैं, मन से लूटने के लिए आए हैं। ऐसा भाव मन में जब होगा तो ये सब व्यवस्था नहीं हो पाएगी। कर ऐसे ऐसे दान दाता है, कलयुग में दान ही एक महान है। प्रकट चार पद धर्म के कलिमा एक प्रधान है, दान के कल्याण। हमारे सुशील जनार्दन जी तो ऐसे भगवान की भक्त है जो पर्ची लेकर के सब कुछ लेकर के जहाँ जहाँ जा रहे हैं, किसी को सिपाही नहीं है, अपने लिए मांग रहे हैं। इसलिए कि आप धन दान, तन दान, मन दान, अन्नदान जो भी जिसके पास हो लाके यहाँ रखेंगे, आप लीला के दरबार में 2.5 गुना जोड़ के मिलेगा आपको। भगवान देंगे, ये आपका भी नहीं है, भगवान का दिया हुआ है। अगर आप यहाँ देंगे मिलेगा, जो दान दिया है दान पाया है, तो नहीं दिया है नहीं पाता है। एक इंसान हुआ है जो दाना दाना के लिए परेशान है, मान सम्मान के लिए परेशान है। ये मनुष्य वही है जो उसको कोई पूछता नहीं। एक मनुष्य वो है जो बार बार देखना चाहता है, बार बार उससे मिलने का मन करता है, उसके साथ रहने का मन करता है, वो भी मनुष्य है। एक मनुष्य वो है जिसकी तरफ एक बार देख लिया जाए, दूसरे तरफ देखने का नहीं करता, वो मनुष्य है। सकल पदार्थ की जगमानी कर्म ही नहीं पाया, जो कर्म किया है पाया है, जो कर्म नहीं किया नहीं पाया है। मोहन माया साथ छोड़े भगवान की
देने वालों की जय हो, यहाँ से भाग जाने वालों की जय हो, पार्वती पते हर हर महादेव। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। 2 दिन चला गया कथा का, और मेरे जीवन का भी चला गया 2 दिन। 3 दिन शेष और रह गया है, और बहुत सुंदर व्यवस्था आप सभी नगर वासियों की तरफ से लीला बाबा की कृपा से, और बहुत सुंदर प्रेम आदरणीय श्री सुशील पांडे जी, आदरणीय श्री पिता तुल्य हमारे रमेश चंद्र शुक्ल जी, पूरा शुक्ल परिवार, और आयोजक के रूप में हमारे पूर्व प्रधान श्री विनोद शुक्ला जी, सुशील शुक्ला, जनार्दन शुक्ला, शुक्ला परिवार, ये गांव परिवार, जो भी आप हमारे सामने बैठे हुए सभी के एक एक सहयोग से जो तालियां बज रही है, देखिए ये भाव है, ये आपकी ताली में आपका दान है, आपका भाव छुपा हुआ है। हमारी आदरणीय माताएं और बहनें जो हैं, इनका समय जो मिला, जो सुंदर ये फल है, यही तो फल है। अगर हम आप ये व्यवस्था नहीं करते तो राम कथा का फल कैसे मिलता खाने को, कैसे मिलता सुनने को, कैसे प्राप्त होता। आप सभी को बार बार मेरा प्रणाम। इन्हीं शब्दों के साथ कथा को विश्राम, और वृंदावन से पधारी हुई हमारी आदरणीय सुश्रिया मानस गोपिया राघव प्रिया की मुखाग्नि से सुंदर मंगलमयी आनंदमयी अमृतमयी भगवत कृपा भगवत कथा को सुंदर के अपने जीवन को धन करें। देखिए हमारी मैया, ये भैया, ये दान भगवान के चरणों में समर्पित है। आपका जो भी दान यहाँ आप दे रहे हैं पुनः प्राप्त होगा, और इस यज्ञ में कुछ ऐसे भी कार्य करने हैं। हमारे आदरणीय सुशील शुक्ला जी हैं, विनोद शुक्ला जी हैं, जिसको जो कुछ भी देना है आप रसीद कटवा लीजिए या ऐसे ला के दान दे दीजिए, और आपका दान यहाँ अंकित किया जाएगा, बोला जाएगा, फिर पुनः प्रभु के पास आपको प्राप्त होगा। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान जी की, पार्वती पते हर हर महादेव। तिलावत आया है बढ़िया में नहीं दिखाता टीवी में, सही दिखाओ टीवी में। सनका का बांसा है, हम छोड़ चला हो